तो आज हम बात करेंगे साउथ वेस्ट यूरोप में स्थित आइबेरियन पेनिनसुला के देश स्पेन के बारे में। आइबेरियन पेनिनसुला दो कंट्रीज से मिलकर बना है, प्रेजेंट डे स्पेन एंड पोर्चुगल। आज के समय स्पेन की लगभग 97% आबादी कैथलिक रोमन क्रिश्चियंस की है, जिसे क्रिश्चियन डोमिनेटेड देश भी कहा जा सकता है। और एक समय वो भी था जब पूरे स्पेन में इस्लामिक हुकूमतें राज किया करती थीं। 7वीं सेंचुरी में ही स्पेन में मुस्लिम इन्वेजन्स शुरू हो गए थे और स्पेन ही यूरोप का इकलौता ऐसा मुल्क है जहां लगभग 750 साल तक इस्लामिक हुकूमतों ने शासन किया। ये भी कहा जा सकता है यूरोप में इस्लाम का आगमन स्पेन के थ्रू ही हुआ और बताया जाता है उस समय स्पेन में इस्लाम, क्रिश्चियन, ड्यूज तीनों मोनोएथिस्ट रिलीजन का ग्रेट कॉम्बिनेशन था। और हिस्टोरियंस द्वारा बताया जाता है उस समय स्पेन में इस्लाम के अलावा अदर रिलीजन्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी सारे रिलीजन वहाँ पीसफुली एग्जिस्ट करते थे। कहा जा सकता है उस समय इस्लामिक रूल के अंदर स्पेन एक सम्मानजनक सभ्यता का नमूना बनकर उभरा। आप और हम जानते हैं इटली से निकला रोमन एम्पायर एक विशाल साम्राज्य था जो 1107 AD तक एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक फैल चुका था। लेकिन धीरे धीरे ये साम्राज्य कमज़ोर होता गया और 25 AD आते आते दो हिस्सों में बंट गया, रोमन एम्पायर और बेजेंटाइन एम्पायर। रोमन एम्पायर वेस्ट पार्ट में ही सिमट कर रह गया और ईस्टर्न पार्ट बेजेंटाइन एम्पायर के हिस्से में आया। रोमन एम्पायर 476 AD में ही छोटे छोटे साम्राज्यों में टूट कर बिखर गया और वहीं बेजेंटाइन एम्पायर ने 1453 AD तक शासन किया। और अगर बात करें आइबेरियन पेनिनसुला की तो 5th सेंचुरी से 8th सेंचुरी तक विसिगोथ किंगडम का शासन था। आपको बता दें आइबेरियन पेनिनसुला को अलग अलग नामों से भी जाना गया, जैसे रोमन्स के बाद हिस्पेनिया बुलाया गया और इस्लामिक हुकूमत में अल अंदलुस बुलाया गया, जो कि प्रेजेंट डे स्पेन है। 638 AD में प्रोफेट मोहम्मद की डेथ के बाद राशिदून कैलिफेट की स्थापना हुई। कैलिफ मीन्स काइंड ऑफ अ लीडर, कैलिफेट मीन्स काइंड ऑफ अ लीडरशिप। और फिर राशिदून कैलिफेट ने प्रोफेट मोहम्मद द्वारा बनाए गए इस्लामिक साम्राज्य को आगे बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे ये इस्लामिक साम्राज्य अफ्रीका, एनाटोलिया यानी टर्की और ईरान तक फैलता चला गया। और फिर 661 AD में उमाय्यद डायनेस्टी का उदय हुआ, जिसने इंडस रिवर से शुरू होकर नॉर्दर्न अफ्रीका यानी आइबेरियन पेनिनसुला के काफ़ी करीब तक अपना साम्राज्य फैलाया। उस समय आइबेरियन पेनिनसुला यानी हिस्पेनिया पर विसिगोथ किंगडम का शासन हुआ करता था, जिसके राजा किंग रॉड्रिक हुआ करते थे। कहा जाता है विसिगोथ किंगडम अंदरूनी मतभेदों के चलते पहले ही चरमराया हुआ था और किंग रॉड्रिक से उसकी जनता नाखुश थी। इसी का फ़ायदा उठाकर उमाय्यद डायनेस्टी द्वारा हिस्पेनिया पर अटैक कर दिया जाता है। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस अलग ही हिस्ट्री बताते हैं। उनका कहना है किंग रॉड्रिक ने अपने ही नोबल काउंट जूलियन की बेटी को सेक्सुअली हरास किया था और काउंट जूलियन इसका बदला लेना चाहते थे। और 711 AD में काउंट जूलियन ने नॉर्दर्न अफ्रीका रीजन के गवर्नर मूसा से मदद मांगी। मूसा ने अपने सबसे ज़्यादा सुपीरियर आर्मी जनरल तारिक इब्ने ज़ियाद को काउंट जूलियन की मदद के लिए भेजा और तारिक इब्ने ज़ियाद ने अपने 7000 सैन्य बल के साथ हिस्पेनिया पर अटैक कर दिया। किंग रॉड्रिक ने भी अपनी आर्मी तैयार की और 711 AD में ग्वादलेत नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया, जिसे बैटल ऑफ ग्वादलेत के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है तारिक इब्ने ज़ियाद के पास कुल 7000 का सैन्य बल था और वहीं किंग रॉड्रिक के पास 25 से 30 हज़ार का सैन्य बल था। उसके बावजूद
तारिक इब्न ज़ियाद की आर्मी किंग रोड्रिक की आर्मी पर अपनी जीत हासिल करती है और इस बैटल में किंग रोड्रिक मारे जाते हैं और इस विक्ट्री को इस्लामिक हिस्ट्री की सबसे अद्भुत जीत भी कहा गया। और फिर यहीं से हिस्पेनिया यानी आइबेरियन पेनिनसुला पर इस्लामिक शासन शुरू हुआ और फिर आगे चलकर तारिक इब्न ज़ियाद की आर्मी ने विसिगोथ किंगडम की राजधानी टोलेडो पर जीत हासिल की और 712 एडी में मूसा ने खुद अपनी आर्मी के साथ मेरिडा को इन्वेड किया और फिर 713 एडी में मूसा और तारिक इब्न ज़ियाद दोनों ने मिलकर नॉर्थ ईस्ट में ज़रागोसा को फतह किया और फिर आइबेरियन पेनिनसुला का नाम बदलकर अल एंदलुस रखा गया। और फिर 732 एडी में मुस्लिम आर्मी ने अब्दुल अर्रहमान गाफिकी के नेतृत्व में हिस्पेनिया के नॉर्थ फ्रांस की ओर अटैक किया, जहां उनका सामना जनरल चार्ल्स मार्टेल के नेतृत्व में फ्रैंकिश आर्मी से हुआ, जिसे बैटल ऑफ टूर्स भी कहा गया। लेकिन यहाँ मुस्लिम आर्मी को हार का सामना करना पड़ा। फ्रैंकिश आर्मी ने अब्दुल रहमान अल गाफिकी की आर्मी को हराकर साउथ की ओर धकेल दिया और फिर 750 एडी में उमैयद डायनेस्टी की ही कैपिटल दमेस्कस सीरिया में उमैयद डायनेस्टी के खिलाफ ही सिविल वॉर छिड़ गया और फिर उमैयद डायनेस्टी को हराकर उसकी जगह अब्बासीद खलीफेट ने ली और फिर अब्बासीद खलीफेट ने उमैयद डायनेस्टी के किसी भी शासक को जिंदा नहीं छोड़ा। लेकिन अब्दुल अर्रहमान द फर्स्ट किसी तरह सीरिया से भाग निकले और आइबेरियन पेनिनसुला में एक नए उमैयद एमिरेट्स की स्थापना की और साथ ही कोर्दोबा सिटी को अपना कैपिटल बनाया। और कहा जाता है यही वो समय था जब यूरोप के अन्य देश डार्क एजेस से गुजर रहे थे। इसी समय स्पेन में लाइब्रेरी, कॉलेजेस, पोएट्री, आर्किटेक्चर, पब्लिक बाथ्स एक बड़े पैमाने पर फल फूल रहे थे। इसीलिए स्पेन के लिए यह समय गोल्डन एज ऑफ लर्निंग भी कहा गया और अब्दुल रहमान द फर्स्ट के नेतृत्व में ही स्पेन में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्मी और ग्रेट मॉस्क ऑफ कोर्दोबा का निर्माण हुआ। इसीलिए उस समय अल एंदलुस यानी स्पेन यूरोप का सबसे खुशहाल और अमीर देश माना जाता था। 10th और 11th सेंचुरी तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और फिर 12th सेंचुरी आते आते मुस्लिम साम्राज्य की नींव हिलनी शुरू हो गई। यूं तो मुस्लिम रूलर्स ने पूरे स्पेन पर राज किया। स्पेन की नॉर्दर्न टेरिटरी अस्तूरिया में उन पलायों के नेतृत्व में एक क्रिश्चियन रिबेलियन आर्मी तैयार हो रही थी, रिकॉन्क्विस्टा भी कहा गया। यूं तो मुस्लिम आर्मी ने पहले भी इस टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए लेकिन एस्टूरियन पहाड़ों के चलते सफल नहीं हो पाए और फिर 718 एडी में डॉन पलायो ने मुस्लिम सेना पर आक्रमण कर दिया, जिसे बैटल ऑफ कोवाडोंगा भी कहा गया। इस बैटल में डॉन पलायो ने मुस्लिम सेना पर अपनी जीत हासिल की और फिर किंगडम ऑफ एस्टूरिया की स्थापना हुई और कहा जाता है यहीं से मुस्लिम हुकूमतों का डाउनफॉल शुरू हो गया था। और फिर अब्दुल रहमान द थर्ड के बेटे अल हकाम की मृत्यु हो जाती है और फिर अल हकाम के बेटे अल हाशिम को 12 साल की उम्र में ही पूरे साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है और इस उम्र में इतना बड़ा साम्राज्य संभालना बहुत मुश्किल था। और फिर पूरा मुस्लिम साम्राज्य छोटे छोटे स्टेट्स में बंटना शुरू हो गया, जिन्हें ताइफास भी कहा गया। उसी समय यूरोप के दूसरे क्रिश्चियन देशों में मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी और फिर क्रिश्चियन किंगडम्स ने ताइफास के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। 1172 तक स्पेन में मुस्लिम डायनेस्टी अल्मोहाद राज कर रही थी और फिर 1212 में क्रिश्चियन आर्मी द्वारा अल्मोहाद डायनेस्टी को हरा दिया जाता है और फिर स्पेन में क्रिश्चियन किंगडम्स की स्थापना होती है, जैसे किंगडम ऑफ पोर्तुगल, किंगडम ऑफ कैस्टाइल, किंगडम ऑफ एरागॉन। फिर स्पेन में एक आखिरी मुस्लिम साम्राज्य बचता है जिसका नाम था ग्रनादा और फिर 1469 में स्टाइल किंगडम की क्वीन इजाबेल, एरागॉन किंगडम के किंग
फेर्डिनेंड सेकंड आपस में शादी कर लेते हैं और फिर दोनों राज्यों को मिलाकर किंगडम ऑफ स्पेन की स्थापना करते हैं और फिर दोनों मिलकर आखिरी बची मुस्लिम हुकूमत ग्रनादा पर अटैक कर देते हैं और उसे हरा देते हैं। और फिर इसी के साथ यूरोप के देश स्पेन में 7th सेंचुरी से चले आ रहे इस्लामिक हुकूमत का 15th सेंचुरी में आकर अंत होता है। तो ये था यूरोप के देश स्पेन में मुस्लिम हुकूमतों का लगभग 750 साल का सफ़र। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।